हरे कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य के सुमेरु पर्वत जितने महान पापों का विनाश कर सकती है। आइए इस परम पावनी एकादशी से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योगिनी एकादशी की महिमा बताते हुए यह कथा सुनाई थी। पूर्व काल में अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्षमाली का काम करता था, जिनका काम रोज सुबह मानसरोवर से शिव जी की पूजा के लिए सुंदर पुष्प लाना था। हेममाली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त था। एक दिन वह सुबह पुष्प लेकर आया लेकिन राजा कुबेर के पास जाने के बजाय सीधे अपनी पत्नी के पास चला गया और पत्नी के साथ बातचीत में समय भूल गया। उधर राजा कुबेर 6 घंटे तक बिना पुष्प के पूजा के लिए प्रतीक्षा करते रहे। जब कुबेर को पता चला कि हेममाली पत्नी के साथ व्यस्त हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। राजा कुबेर ने हेममाली को श्राप देते हुए कहा कि तुमने काम वासना के कारण मेरे आराध्य शिव जी के प्रति अपराध किया है, इसीलिए तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए और तुम अपनी पत्नी से दूर होकर पृथ्वी पर गिर जाओ। श्राप के कारण हेममाली का शरीर कोढ़ से जर्जर हो गया और वह कई वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। एक दिन भटकते हुए वह मेरू पर्वत पर ऋषि मार्कंडे के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि मार्कंडे ने दया करके उन्हें मार्ग दिखाया और कहा कि यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य रूप में अलकापुरी लौट आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मिलता है और वह अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। आज की कथा का समापन यही हुआ। ऐसी ही और कथाओं का श्रवण करने के लिए अपने चैनल राधे राधे 01 को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण।